Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. सो गाइस स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में भी हम लोग एज यूजली डिस्कस कर रहे हैं आपके PYQ क्वेश्चंस को डेटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक से। ये जो टॉपिक है ये आपके पेपर 1 का है और आपको पता है ऑलरेडी ये आपकी क्लास 3 है, मतलब क्लास 4 मानेंगे क्योंकि हमने सिलेबस भी ऐड किया था यहाँ पर। तो ये आपकी क्लास 4 है। इससे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है 2 क्लासेस में। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है। और आपने देखी है तो दैट्स वेल एंड गुड। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही बेनिफिशियल टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने ही वाले हैं और 10 मार्क्स के ये क्वेश्चंस रहते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉलिड रहते हैं अगर हम बात करें तो, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने कैलकुलेशन ठीक की तो 100% आपके चांसेस होते हैं आपके आंसर का सही जाने के। तो कैलकुलेशन करना सीखना, प्रैक्टिस करना यहाँ पर मस्ट है। तो इसलिए हमारी कह सकते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन पे ये 3rd क्लास है। और वैसे ऑल ओवर आपका जो टारगेट दिसंबर 2022 है उसका ये 4th क्लास है, क्योंकि हमने सिलेबस को भी क्लास 1 माना था। ठीक है, जनरल पेपर की ही अभी हम बात कर रहे हैं। तो जनरल पेपर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो UGC नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। और चलिए, ये रही आपकी टेबल। तो वही है, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस में आपको क्या दिया है कि आपको टेबल को कंसीडर करना है जो कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रही है। नंबर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स जो कि सोल्ड किए गए हैं एक डीलर के द्वारा जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 तक। और जो रेशियो रहा है नंबर ऑफ PCs जो सोल्ड हुए हैं HP के और डेल कंपनीज़ के सेम 6 मंथ के समय पे। तो टोटल नंबर ऑफ PCs जो सोल्ड हुए हैं आपके पूरे 6 मंथ में एक साथ वो कितना है 45,000 है। तो इस डेटा की बेस पे अब आपको जो टेबल में डेटा दिया है इस डेटा की बेस पे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको मंथ्स दिए हुए हैं, फिर आप देख लीजिए आपको सेल ऑफ PCs दे रखा है कि कब कब सेलिंग हुई है। तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर ये दे रखा है, जुलाई में 17% था, अगस्त में 22% था, सितंबर में 25%, अक्टूबर में 8%। 6 मंथ्स का यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और रेशियो दिया है आपका HP और डेल का। तो ये रहा आपके 8:7, 4:5, 3:2 एंड 7:5। तो इस तरह से आपको नवंबर और दिसंबर में यहाँ पर परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। तो नवंबर में 12%, दिसंबर में 16 और रेशियो है 7:8 एंड 7:9। हिंदी वाले बच्चों के लिए है ये, सॉरी कैंडिडेट्स के लिए है, क्योंकि अगर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बच्चे तो नहीं हैं। निम्नांकित तालिका को ध्यान से देखें जिसमें एक विक्रेता के द्वारा जुलाई 2019 से दिसंबर 2019 तक बेचे गए निजी संगणकों के वितरण की प्रतिशतता तथा HP और डेल कंपनियों के समान अवधि में विक्रीत निजी संगणकों के बीच का अनुपात दर्शाया गया है। और इसी अवधि में विक्रीत सभी निजी संगणकों की कुल संख्या जो है वो कितनी है 45,000 है। तो अब आपको तालिका में दिए गए आंकड़े के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलेंगे, ये हिंदी वालों के लिए टेबल है। यहाँ पर आपको देखिए मंथ्स दिए हुए हैं, यानी महीना है ये आपका। ठीक है, दूसरा निजी संगणकों का यहाँ पे विक्रय दिया है, यहाँ पर वितरण की प्रतिशतता दी है और यहाँ पर HP और डेल का प्रतिशतता यानी कि अनुपात दिया है आप कह सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए टेबल का, क्योंकि यहाँ से आपको डेटा को यूज़ करना है बार बार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और ये कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ PCS है, सॉरी TCS हो गया, PCS। ठीक है, तो PCs सोल्ड ऑफ कंपनी डेल ड्यूरिंग, PCS क्या है पर्सनल कंप्यूटर्स है। ठीक है, ऑफ डेल ड्यूरिंग जुलाई टू दो सोल्ड
ड्यूरिंग दिसंबर ऑफ द सेम कंपनी। तो डेल कंपनी के द्वारा जुलाई और दिसंबर में बेचे गए निजी संगणकों की संख्या का अनुपात क्या है। अब आपको इनकी संख्या का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि सबसे पहले हम जुलाई मंथ की बात कर लेते हैं। तो इस वाले मंथ में अगर आप परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो वो कितनी थी, वो आपकी 17% थी। ठीक है, तो परसेंट में दिया हुआ है तो इसको कैसे चेंज करेंगे, 17/100 करेंगे ना हम। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 17/100 इस वजह से। दूसरा हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि एचपी और डेल की प्रतिशतता कितनी थी। ठीक है, रेशियो देखेंगे। तो जब आप डेल कंपनी की यहाँ पर बात हो रही है तो आप देखिए जो पहला वाला जिसे यहाँ पर 8:7 दिया हुआ है, तो ये जो 8:8 है ये एचपी का है और ये 7 जो है ये आपके डेल का है। तो यहाँ से हम बात किसकी कर रहे हैं, पहले डेल की बात कर रहे हैं कि डेल कंपनी के द्वारा जुलाई में बेचे गए संगणकों की संख्या हम सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, तो किसके द्वारा, जो डेल कंपनी है उसके द्वारा जुलाई में। तो यहाँ से देख लीजिए डेल कंपनी के द्वारा जुलाई में बेचे गए पीसीस की जो हमारी नंबर है, मतलब कितने नंबर, तो उसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 7/15 करेंगे। 15 कहाँ से आया, तो ये जो आपका रेशियो था इसको जब आप ऐड करोगे तो आप कितना पाओगे, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो ये 15 यहाँ से आया है और 7 ये डेल कंपनी का यहाँ से आया है। और इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 17/100 क्योंकि 17% है, प्रतिशत की वजह से यहाँ पे 100 आ गया। जब आप इसको सॉल्व करिएगा आप, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा, मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर रही हूँ क्योंकि अब आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ से वो आएगा आपका 119/1500। कितना आएगा, 119/1500। ठीक है, तो ये आपकी संख्या निकल आई। अब डेल कंपनी के द्वारा ही हम दिसंबर की निकालेंगे। तो जब आप दिसंबर का निकालोगे डेल कंपनी का ही, तो इसके लिए दिसंबर में देखिए आप प्रतिशतता पहले देख लीजिए रेशियो कितना है। तो दिसंबर में जो रेशियो है वो आपका 7:9 है, यानी कि दूसरा वाला ही आपको डेल का लेना है तो 9 आ जाएगा। फिर 7 और 9 को जब आप 7 और 9 को जब आप जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। वहीं सेम आप प्रतिशतता देखेंगे, इसकी 16 दी हुई है तो ये आपका 16/100 आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9/100। कितना आएगा, 9/100 आएगा। तो अब आपको पता चल गया कि जुलाई में डेल कंपनी के द्वारा जितने भी पीसीस भेजे गए थे उनकी संख्या थी 119/1500। उसके बाद जो आपके दिसंबर में बेचे गए थे उनकी संख्या कितनी थी, तो उनकी संख्या थी 9/100। तो ये आपका हो गया अनुपात। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 119/135, यानी कि रेशियो क्या आ जाएगा, 119/135 और ये आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 35% of the PCs sold by company HP during November were sold at a discount, then how many PCs of company HP during that month were sold without a discount? यहाँ पर बोला है अगर नवंबर में HP कंपनी के 35% निजी संगणक छूट पर बेचे गए तो उसी महीने में HP कंपनी के कितने निजी संगणक बिना छूट के बेचे गए। तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात आपको बताना है कि जो नवंबर का महीना है उसमें HP द्वारा बेचे गए कुल संगणकों की संख्या कितनी। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, संख्या निकालोगे, उसका नंबर निकालोगे। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर आपको करना है। यानी कि अब आप देखेंगे HP कंपनी में नवंबर महीने में बेचे गए, तो नवंबर में देखिए आप
ठीक है। 7:8 दिया हुआ है, यानी कि टोटल 15 हो गया, और HP की बात हो रही तो 7 ऊपर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 7/15 आ जाएगा। इसका आप प्रतिशतता से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्रतिशतता कितनी दे रखी हुई है, 8% दिया है, तो 8 नहीं HP का देखना है, सॉरी हमें नवंबर में, तो ये है आपका, सॉरी जुलाई, नवंबर में, तो ये है आपका 12/100 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉरी इसका आप मल्टीप्लाई किससे करवाओगे, इसका मल्टीप्लाई आप टोटल नंबर ऑफ, पहले ही हम लोग देख चुके हैं कितने हैं, 45,000 हैं। तो जब आप इसको सॉल्व कराओगे, ये कब का है, तो ये नवंबर का है, ये आपको याद रखना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 84 × 30, और जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आ जाएगा 25/20, यानी कि 2520। तो ये आपने क्या निकाला, नवंबर माह में जो कंपनी HP के द्वारा बेचे गए कुल संगणकों की संख्या थी वो आपने यहाँ पर निकाल ली, कितनी है, 25/20, यानी 2520 है। अब हम अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर बोला है कि जो 35% संगणक है उनको अगर छूट पर बेचा जाए, और छूट पर बेचे गए तो संगणकों की संख्या हम निकालेंगे, ठीक है। 35% छूट पर बेचे गए हैं अगर, तो उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या निकालने के लिए आपने जो टोटल संख्या निकाली थी अभी HP कंपनी द्वारा बेचे गए संगणकों की, उसको लिखेंगे, उसका आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 35/100 से, ठीक है, 35/100, ठीक है। क्योंकि अब जब आप इससे इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि नवंबर, तो आपका यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 882 आ जाएगा। क्लियर है। अब आपको देखना है 35 कहाँ से आया, तो ये 35% है, इस वजह से 35 आया है, ये याद रखिएगा। अब हमें देखना है कि नवंबर माह में बिना छूट के बेचे गए संगणकों की संख्या, तो ये तो है आपके छूट पे बेचे गए संगणकों की संख्या आपको निकालनी है बिना छूट के। तो बिल्कुल बताइए, कोई कंफ्यूजन है, बिल्कुल नहीं। टोटल आपने जो निकाला था उसमें से आप इसको माइनस कर देंगे, तो टोटल आपने निकाले थे 25/20, इसमें से आप 882 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये छूट पर बेचे हुए थे, तो बिना छूट वाले हमारे निकल आएंगे। कितने आते हैं हमारे, 1638 आते हैं। तो ये हमें ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है वो हम देख लेंगे और हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। तो ये हमें दिया है ऑप्शन नंबर अगेन सी में ही दिया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले आप टोटल नंबर निकालेंगे HP कंपनी द्वारा बेचे गए PCs का, फिर आप प्रतिशत के आधार पर, यानी कि 35% अगर छूट पर बेचे गए उसके आप संख्या निकालेंगे, छूट वालों की जो संख्या निकल आएगी उससे आप बिना छूट वाले निकाल लेंगे। आप टोटल में से 35% छूट पर देने के बाद जितना नंबर आएगा उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। This question is, if the dealer earned a profit of ₹433, अगर कोई डीलर है, क्वेश्चन रीड करती हूँ मैं, इफ अ डीलर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹433 ऑन ईच PC sold of company Dell during October, then what was his total profit earned on the PCs of that company during the same month। तो यहाँ पर बोला है कि अगर अक्टूबर के दौरान डेल कंपनी के विक्रेता ने प्रत्येक निजी संगणक पर ₹433 का लाभ प्राप्त किया, तो उस महीने में विक्रेता का कितना लाभ मिला, यानी विक्रेता को कितना लाभ मिला, तो हमें ये निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब आपको ये देखना है कि अक्टूबर माह में जो डेल कंपनी द्वारा बेचे गए संगणकों की संख्या निकालेंगे, ठीक है, संख्या निकालते चलना है। तो अब आपको अक्टूबर मंथ का देखना है, तो अक्टूबर मंथ की जब आप संख्या निकालोगे तो क्या करना है, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, रेशियो देखोगे। अक्टूबर मंथ का जब आप रेशियो देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 7 और 5, यानी कि 7 5 12 होता है, और हमें डेल का बताना है तो 5/12 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई आप प्रतिशतता भी देख लेंगे, इसकी 8 दी हुई है, इसका मल्टीप्लाई आप 8/100 से कराएंगे, और इसका मल्टीप्लाई आप 45,000 से कराएंगे, जो कि आपका टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो सोल्ड हुए थे। तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1500, ठीक है। तो ये आपने संख्या किसकी निकाली, अक्टूबर महीने में जो डेल कंपनी द्वारा बेचे गए संगणकों की संख्या थी वो आपकी 1500 थी। अब प्रश्न में कहा गया है कि जो विक्रेता है वो प्रत्येक संगणक पर अगर
433 रुपये का लाभ उठा रहा है तो उसका टोटल लाभ कितना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसको एक कंप्यूटर पे 433 रुपये मिल रहे हैं, तो ये 1500 कंप्यूटर बेचने पे उसको कितने रुपए मिलेंगे। तो क्या करेंगे आप 1500 का क्या करवाएंगे, गुणा करा देंगे 433 से। जब आप इसका गुणा कराएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आपका आंसर आएगा 6,49,500, यानी कि तो 1500 कंप्यूटर बेचने पे उसको कितने का लाभ हुआ, तो 6,49,500 उसने अर्न कर लिए। और ये हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। This question says that what is the total number of PCs sold by company Dell during August and September together? यहाँ पर बोला है कि अगस्त और सितंबर दोनों महीने में डेल कंपनी के द्वारा बेचे गए कुल निजी संगणकों की संख्या जो है वो क्या है, वो आपको दोनों का बताना है यहाँ पर। ठीक है, डेल कंपनी का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब अगस्त और सितंबर दोनों महीने में डेल कंपनी के द्वारा बेचे गए कुल निजी संगणकों की संख्या हम सबसे पहले निकालेंगे। कैसे निकालोगे, तो देखिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अगस्त मंथ की, तो सेम वही प्रोसेस रहेगा 4 5 9। ठीक है, तो 5/9 या पहले प्रतिशतता लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, प्रतिशतता देखेंगे आप तो कितना है, किसका निकालने में, अगस्त का 22। तो देखिए कितना लिख देंगे हम, 22/100 मल्टीप्लाई 5/9 मल्टीप्लाई टोटल कितना था, टोटल था आपका 45,000। फर्स्ट क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था, वहाँ पर मैंने इज इक्वल्स टू 45,000 लिख दिया, तो इज इक्वल्स टू नहीं रहेगा, 45,000 आपका मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है, तो 45,000 रहेगा टोटल। अब इसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर दो, क्योंकि आपको दोनों का एक साथ बताना है। अब आप प्लस का साइन लगाओगे और अब आप किसका उतारेंगे, सितंबर का उतारेंगे। तो सितंबर में आप देख लीजिए प्रतिशतता कितनी है, 25 है, तो 25/100 मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको। कितना है रेशियो, 3:2 है, यानी कि 5 है। और डेल का बता रहे हैं तो 2 लेंगे, 2:5 आ जाएगा। हाँ यस, ठीक है, 2:5 आ गया। अब तो टोटल कितना था, 45,000। अब आप जब इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब जब आप दोनों को सॉल्व करोगे, तो जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5,500 प्लस 4500। और तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 10,000। यानी कि अगस्त और सितंबर दोनों महीने में डेल कंपनी के द्वारा कितने कंप्यूटर्स बेचे गए थे, तो 10,000 बेचे गए थे। और ये ऑप्शन हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो आई होप ये आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट क्वेश्चन को हम एक बार फिर से देख लेंगे, ठीक है, लेकिन हम पहले लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए, द नंबर ऑफ पीसी सोल्ड ऑफ कंप्यूटर एचपी ड्यूरिंग जुलाई इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ पीसीज सोल्ड ऑफ कंपनी एचपी ड्यूरिंग दिसंबर। यानी कि जुलाई के महीने में एचपी कंपनी के द्वारा बेचे गए निजी संगणकों की संख्या दिसंबर के महीने में एचपी कंपनी के द्वारा बेचे गए निजी संगणक की संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें अब सबसे पहले हमें किसकी, जुलाई महीने में एचपी कंपनी के द्वारा कितने कंप्यूटर्स बेचे गए थे उनकी संख्या निकालेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, जुलाई में जल्दी से देख लीजिए। प्रतिशतता हमें 17 दी है, तो 17/100 हो जाएगा। रेशियो हमें यहाँ पर 8:7 दिया है, तो ये हमारा 8/15 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई हम 45,000 से कराएंगे, क्योंकि 45,000 हमारे टोटल कंप्यूटर सोल्ड हुए थे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4,080। ठीक है, तो ये कब किसका निकला, जुलाई का। अब हमें किसका निकालना है, अब हम निकालेंगे दिसंबर मंथ का। तो ये आपका जुलाई का हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे दिसंबर का। अब आप जब दिसंबर का निकालोगे तो सेम फिर से वही प्रतिशतता कितनी है, 16 है, तो 16/100 आ जाएगा। फिर आपका
16 आ जाएगा। फिर आपको मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड हुए थे 45,000। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3,150। ठीक है, तो दोनों आपने निकाल लिए, संख्या दोनों की निकाल ली। अब आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि जो बेचे गए निजी संगणक है उनकी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो संख्या का प्रतिशत अब आपको निकालना है। तो पहले में आपका 4,080 था और जुलाई में, और दिसंबर में कितने हुए थे, तो दिसंबर में हुए थे आपके 3,150। जब आप इसकी प्रतिशतता निकालेंगे तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 129.5 आ जाएगा। यानी कि अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका लगभग अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कितना आ जाएगा, 130% आ जाएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन में हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको आंसर्स क्लियर हुए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट होगा, एक बार उसको फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा है कि रेशियो जो है टोटल पीसीस का, ठीक है, जो कि सोल्ड हुआ है आपका ड्यूरिंग जुलाई तो और दिसंबर, उनके रेशियो आपको बताना है। तो भाई है 7/15 करेंगे, फिर 7/100 करेंगे, फिर इसका आप निकाल दोगे 119/1500 आ जाता है। फिर ये तो आपका किस महीने का था, जुलाई का, ठीक है। फिर आप किसका निकालोगे, फिर आप निकालोगे दिसंबर का, ठीक है, डेल कंपनी का। जब आप दिसंबर का निकालोगे तो ये 9/16 हो जाएगा, ये आपका 16/100 हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 9/100। अब आपको इन दोनों के बीच का रेशियो यहाँ पर बताना है। नहीं, क्वेश्चन भी हमने ठीक ही किया था, तो ये हम लोग ऑलरेडी ठीक कर चुके हैं। किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है थोड़ा सा, 45,000 की 45,000 में वहाँ शायद इज इक्वल्स टू लग गया है, तो आप उसको माइंड मत कीजिएगा। वहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो आपके 45,000 हैं ये टोटल नंबर ऑफ पीसीज सोल्ड है, तो इसलिए ये किस में आएंगे, आपके मल्टीप्लाई में आएंगे। क्लियर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आपकी अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको फुलफिल करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड bye bye. Thanks for watching. Thanks. Have a nice day.